दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस हॉरर पॉडकास्ट वीडियो में। आज की इस हॉरर वीडियो में मैं आप लोगों को 3 डरावनी कहानियां सुनाने वाला हूं, जो कि तीनों की तीनों ट्रक ड्राइवर के साथ हुए एक बुरे हादसे की रियल कहानी है। तो आइए तैयार हो जाइए इन कहानियों को सुनने के लिए। दोस्तों, पहली कहानी मुझे एक पुराने ट्रक ड्राइवर ने सुनाई थी। उसका नाम महेंद्र था। उसने अपने जिंदगी का सबसे डरावना हादसा दिल्ली हाईवे पर झेला था। वो रात जुलाई की थी। आसमान में बादल थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। वो हाईवे बिल्कुल सुनसान पड़ा था। महेंद्र अकेला अपने ट्रक को चला रहा था। करीब रात के 2 बजे अचानक उसने सड़क के किनारे एक सफेद रंग की साड़ी पहने एक औरत को देखा। उस औरत के बाल बिखरे हुए थे और वो अपना हाथ हिलाकर लिफ्ट मांग रही थी। महेंद्र पहले तो रुका नहीं, लेकिन कुछ किलोमीटर आगे अचानक ट्रक अपने आप ही बंद पड़ गया। इंजन बंद, हेडलाइट बंद और चारों तरफ बस घना अंधेरा छाया हुआ था। उसने अपनी गाड़ी फिर स्टार्ट करने की कोशिश की। तभी पीछे से कांच पर किसी ने जोर से थपथपाया। उसने शीशे पर देखा, वही औरत वहां पर खड़ी थी। चेहरा आधा सड़ा हुआ था, आंखें पूरी सफेद थी। महेंद्र डर के मारे आंखें बंद कर लेता है। जब हिम्मत करके उसने अपनी आंखें खोली, तब वहां पर औरत गायब थी, लेकिन सीट पर गीले पैरों के निशान पड़े हुए थे, जैसे कोई अभी अभी अंदर बैठा हो। उस रात महेंद्र किसी तरह सुबह तक ट्रक में ही बैठा रहा। सुबह जब लोग आए तब गाड़ी अपने आप चालू हो गई। गाँव वालों ने बताया कि 20 साल पहले इसी हाईवे पर एक औरत ट्रक से कुचलकर मर गई थी। तब से वो हर रात किसी न किसी ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट मांगती है, लेकिन जो उसे बैठा लेता है वो जिंदा कभी वापस इस रास्ते से नहीं लौटता। अगली कहानी एक भूतिया यात्री की है। तो इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है। ये घटना उत्तर प्रदेश के एक ट्रक ड्राइवर राजू के साथ हुई थी। वो कानपुर से लखनऊ जा रहा था। रात के करीब 1 बजे का समय था। सड़क बिल्कुल खाली थी। अचानक एक जवान आदमी हाथ हिलाकर लिफ्ट मांगने लगा। राजू ने सोचा, गरीब होगा, उसे मैं छोड़ दूंगा। वो आदमी ट्रक में चढ़ गया। पूरे रास्ते वो एकदम चुपचाप बैठा रहा। राजू ने पूछा, कहाँ जाना है भाई? उसने धीरे से कहा, शमशान घाट। राजू को थोड़ी अजीब सी ये बात लगी, लेकिन तभी राजू ने ये सोचा कि शायद इस आदमी की कोई मजबूरी होगी। कुछ देर के बाद जब राजू ने साइड मिरर में देखा तो उसकी रूह कांप उठी, क्योंकि उस आदमी की कोई भी परछाई नहीं थी। तभी राजू ने हिम्मत जुटाकर सीधा देखा। तभी उसने ये देखा कि उस आदमी का तो चेहरा ही गायब है, सिर्फ उस आदमी की खोखली खोपड़ी है। राजू चीख पड़ा और उसने अपने ट्रक की ब्रेक लगा दी, लेकिन ट्रक जैसे ही किसी अदृश्य ताकत से अपने आप दौड़ता ही चला जा रहा था। गति बढ़ते ही जा रही थी और तभी उस यात्री ने राजू की तरफ झुककर कहा, मुझे छोड़ा क्यों नहीं? राजू वहीं पर बेहोश हो गया। सुबह जब उसे होश आया तब वो ट्रक के अंदर नहीं, बल्कि एक शमशान घाट के पास पड़ा हुआ था। ट्रक बिल्कुल सही हालत में शमशान घाट के बाहर खड़ा था, लेकिन ताजुब की बात तो यही थी कि राजू के ट्रक का डीजल पूरी तरीके से खत्म हो गया था। राजू आज तक उस रात की सच्चाई नहीं समझ पाया। पहाड़ी रास्ते की आत्मा। तीसरी कहानी हिमाचल की है। वहाँ के पहाड़ी रास्ते में वैसे ही खतरनाक होते हैं। सुरजीत नाम का एक ड्राइवर रात को सेब की खेप लेकर जा रहा था। रास्ता सुनसान था और नीचे गहरी खाई थी। करीब रात के 12 बजे ट्रक के आगे अचानक से एक बच्चा आ गया। सुरजीत ने ब्रेक मारा, लेकिन बच्चा वहीं पर खड़ा रहा। वो नीचे उतरा, लेकिन जैसे ही पास पहुंचा, बच्चा अचानक से गायब हो गया। सिर्फ उसकी हंसी की आवाज़ उस जंगल में गूंज रही थी। तभी सुरजीत वापस ट्रक में आकर बैठ गया।
और उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की। लेकिन अब ट्रक का वजन अजीब सा भारी हो गया था। उसने पीछे देखा, ट्रक की छत पर परछाई बैठी हुई थी, छोटे छोटे बच्चों की। जैसे वो बच्चे ट्रक ड्राइवर से कुछ कहना चाहते हो। वो हंसते हंसते धीरे धीरे उसके करीब आने लगे। तभी सुरजीत ने पूरी स्पीड में अपनी गाड़ी चलाई। अचानक ट्रक अपने आप रुक गया और तभी सड़क के बीचों बीच उसने ये देखा कि वहीं बच्चा खड़ा है जो कि शुरुआत में उसे दिखाई दिया था। उसने डरते हुए हॉर्न बजाया और बच्चा धीरे धीरे खून से लथपथ आदमी में बदल गया। उस बच्चे ने ये कहा, इस सड़क पर जिसने भी हादसा किया वो सब यहीं पर मारे गए, अब तेरे साथ भी यही होगा। लेकिन तभी सुरजीत ने किसी न किसी तरह से अपने ट्रक के इंजन को चालू किया और वहां से तुरंत ही निकल गया। सुबह गांव पहुंचा तो उसे ये बात पता चली कि इस घाटी में सालों से कई ट्रक गिरे हुए हैं और लोग कहते हैं कि उनकी आत्माएं आज भी उसी रास्ते पर भटकती है। तो कैसी लगी आप सभी को ये हॉरर स्टोरी? अगर आप लोगों को ये हॉरर स्टोरी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई हो तो आप लोग आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं मिलता हूँ अगली नेक्स्ट डरावनी कहानियों के साथ।